तो नाजरीन, साबिका एमएलए डोडा शक्तिराज परिहार जी और जम्मू कश्मीर के नायब सदर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त यहाँ मंच से नीचे आ रहे हैं। इनसे थोड़ा सा पूछने की कोशिश करेंगे। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070। आज डोडा जिला हेडक्वार्टर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। आप सब जानते हैं कि 4 रियासतों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा से बनाने जा रही है और हमारा साथ में यहाँ वीडीसी का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। काफ़ी अरसे से कि हमारे जो वीडीसी के जो मेंबर्स थे उनकी ये मांग थी, डिमांड थी कि हमारा जो भी ऑनरेरियम है, जो सैलरी है, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो ऐतिहासिक फैसला लेके 30,000 परिवारों को जो उससे लाभ होगा आज उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी जीत जो परसों हुई है उसके लिए मैं अपनी ओर से तमाम डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बधाई दूंगा और ख़ासकर प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम किया है, ख़ासकर यूपी में जो योगी जी का जो वहाँ पे कामकाज रहा। एक ये कहा जाता था कि शायद दोबारा रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो यूपी के हों, वो उत्तराखंड के हों, वो मणिपुर हो, गोवा है, उन सब को, या पंजाब के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक प्रचंड बहुमत जो प्राप्त किया है, उसके लिए मैं सब देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टीज के ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बताना चाहोगे इस हवाले से? ये पूरे देश के अंदर एक जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो उनके लीडरशिप में और यहाँ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो काम इस वक्त कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का जो काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए बहुत सारे लोग जो अलग दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े लोग, दिग्गज नेता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि मुबश्शिर आज़ाद साहब जो भले से जो आज़ाद साहब के जो भतीजे हैं, उन्होंने भी परसों वहाँ पे जम्मू में ज्वाइन किया है। हम इनका भी वेलकम करते हैं। यही एक कारण है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता ये समझ रहे हैं कि विकल्प यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर हो या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से कम्पीट करना इतना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने भी ये सोचा है कि हम भारतीय जनता पार्टी में रहे। हम उनका वेलकम स्वागत करते हैं। सर, आपने अपनी स्पीच में जो है कहा कि वीडीसी के जो है माँ है बीजेपी, तो उसी जगह पे हमने देखा है कि आप सौतेली व्यवहार जो है कर रहे हो, अनपेड जो है ना के साथ। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपने भाषण में ये भी कहा है कि जो एक पेड मेंबर का जो रोल रहा है, अनपेड वाले का भी वही रोल रहा है। टेक्निकलिटीज़ रहती हैं कि जब इनको वेपन उस वक्त दिया गया था, इनसे उस वक्त एफिडेविट लिया गया था कि हमें सुरक्षा के लिए चाहिए, हमको कोई ऑनरेरियम नहीं चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू जो पेड का जो जिनको मिलता भी था उनको भी बंद हो गया था, उस इशू को एड्रेस कर दिया गया है। और अनपेड का भी इशू अगर कोई सेटल करेगा तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी उसको सेटल करेगी। जिस तरह से जानकारी अभी दी कि यहाँ पे 2 तरीके से आपने आज प्रोग्राम किया, एक तो वीडीसी के लोगों का मुलाजिम का जो परमानेंट होना है और 4 रियासतों के अंदर आपकी जीत पर, लेकिन यही देखा जा रहा है कि यहाँ पे आज कम तादाद थी। क्या लगता है आपको इसका का कोई फायदा होगा? ना, मैं आपको बताऊंगा। हमारा यहाँ पे कार्यक्रम जो था, हमारे तरुण चुग जी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उनका आने का कार्यक्रम यहाँ पे था, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं हुआ। इसलिए आज केवल वीडीसीज के लोगों को और मुख्य कार्यकर्ता जो हमारे हैं, जो मंडलों के मेन कार्यकर्ता, उनको बुलाना था। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी विशाल रैली आपको यहाँ देखने को मिलेगी जब हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे आएंगे। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप जो है प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हो और बाद में फिर क्रेडिट भी जो है जैसे कि वीडीसी को लेकर हमारी क्या किस टाइप की प्रॉब्लम? आप अगर एसपीओ आप पावर में हैं, आप पहले चाहते तो पहले ये सॉर्ट आउट कर सकते थे। पहले आप जो है अपने खाते में पैसा डाल सकते थे सबका, लेकिन आपने वो नहीं किया। 3-4 साल आपने
लगा दिए इसमें। अभी जो अनपेड का है अभी वो भी रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कब काम आपकी होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने वीडीसी जो बनाई उसमें 3 एसपीओज होते थे और 5 मेंबर्स होते थे। 3 लोगों के नाम पे पैसा आता था उनके अकाउंट में और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। उनका जो डिस्प्यूट जो बना उन लोगों का बना, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं इसमें, वो उनका डिस्प्यूट था। और उसको एड्रेस करने के लिए जब ये देखा कि भाई इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर उसकी एक नई से पॉलिसी बना के होम मिनिस्टर ने वहाँ से एक ऑर्डर किया कि डायरेक्ट जितने भी हमारे वीडीसी के मेंबर हैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा उनको मिले, ताकि न कोई झगड़ा न कोई लड़ाई। अभी बीजेपी ने जो है वायरल हो रही थी जिसमें ड्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा था, और क्या वो उस पे पहले भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है, मैंने भी उस पर कहा था कि वो एडिटिंग करके ब्लैकमेलिंग का कोई एक सिस्टम होगा, धंधा होगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी जो बननी है विद इन डिस्ट्रिक्ट बननी है, ये पहले से सबको जानकारी है। ऑडियो वायरल की थी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। क्या नहीं थी? वो कह रहा था इस तरह की कोई भी एडिटिंग नहीं ना, है। ना, ना, अब मुझे उसके भारतीय कहने- जनता पार्टी से खतरा है। कोई खतरा नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत। आप उसको पूछ लीजिएगा, हमें पता वो ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलिंग करता है, उसके बावजूद भी उसको इतना पूछ लेना हमारी तरफ से कोई फ़ोन कोई बात उससे। ये डेमोक्रेसी है, जो कुछ करना चाहे वो अपने हिसाब से कर सकता है। लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि आने वाला समय में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ पे अरविंद होगा। केजरीवाल जी ने अरविंद तो बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने तो नाजरीन जिस तरह से शक्तिराज परिहार जी यहाँ पे हमारे मीडिया के लोगों के साथ बात कर रहे थे, काफ़ी सारे सवालात उनसे पूछे गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक बात पर ज़्यादा तरजीह दी है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही आइंदा इंतखाबात आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बताई कि जम्मू कश्मीर में एज अ चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अब देखना होगा मुस्तकबिल में कि लोग क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं या कि किसी और पार्टी को चाहते हैं। और आप सब लोगों से यही जायज़ा लेना चाहेंगे कि किस पार्टी के अंदर कितनी खामियां आप लोगों को नज़र आ रही हैं और जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से किस पार्टी को कितनी तैयारी अभी भी करनी होगी, क्योंकि इस तरीके से भी मामला सामने आ सकता है जिस तरह से अखिलेश यादव जी और उनके काफ़ी सारे जो यूपी की पार्टियां थी उन्होंने वहां पे काफ़ी सारी तैयारियां की थी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने उनको ये भी बताया कि आपको अभी काफ़ी हद तक तैयारी करने की ज़रूरत है, ग्राउंड पर उतरने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में खासकर डोडा के अंदर लोगों को कितना तैयार रहना होगा एमएलए इलेक्शन के हवाले से। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।